वो तो भाव भंगिमा से मालूम हो जाता है कि कौन माफिया है, कौन गुंडा है, कौन दहशतगर्द है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के चेहरे को देख करके लगता है कि कोई खौफनाक चेहरा है जिसमें निर्दयता, निर्ममता भरी हुई है। प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया गया था 22 जनवरी को, उसे जो है कि पीछे करने यानी संविधान को दबाने के लिए 22 जनवरी को इन्होंने राम के मंदिर का उद्घाटन कर दिया। ये सोच रहे हैं कटहरी को, मिल्कीपुर को अपने कब्जे में ले लिए हैं कि हमें जीतना है, प्रशासनिक दबाव बनाने का। गाजियाबाद शायद ये चुनाव जीत जाए, नहीं तो 9 जगह पर भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगी जो दल हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। में 7 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जो चल रही है, इसमें से सिर्फ असल मुद्दों से सरकार भटकाना चाह रही है। वोट लेने के लिए उनके लिए है, उनको लाभ देने के लिए नहीं है, उनका हक छीनने के लिए है उनका काम। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी झटका देखने को मिला और ख़ासकर कारण था वो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी। अब योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर भी बयान दे रहे हैं कि जब माफिया को कहा जाता है कि उनके सरगना को बुरा लगता है, ऐसा बयान देते हैं। और उपचुनाव को लेकर भी एक बात कहते हैं कि हम सारी सीटें जीतेंगे और तमाम तरह किस तरह की बयानबाजी तेज़ है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो कि बयान देते हैं कि भाई कैसी घमंडी और अहंकारी सरकार है कि एक भेड़िए जो बच्चे को ले गया उसको मुआवजा नहीं दिया, जबकि उसकी लाश नहीं मिली तो उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस पर भी लेकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों के बीच हैं। सर, उपचुनाव है और जिस तरह से आप लोकसभा चुनाव का रिजल्ट्स देख चुके हैं, उपचुनाव में लेकर जो बातें चल रही हैं, लगातार बयानबाजी तेज़ हो रही है। योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि जब माफियाओं को कहा जाता है तो उनके सरगना को बुरा लग जाता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की जो भाषा है वह पूरी तरह से जो नीच राजनीति का परिचायक होता है, उस तरह की भाषा। कभी जो है कि चाचा भतीजा को भेड़िया कह देना, कभी कभी जो है कि माफिया कह देना, वो तो भाव भंगिमा से मालूम हो जाता है कि कौन माफिया है, कौन गुंडा है, कौन दहशतगर्द है। आप सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के चेहरे के भाव भंगिमा को कोई आम जन भी देखेगा तो अखिलेश यादव जी के अंदर दयालुता दिखाई देती है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के चेहरे को देख करके लगता है कि कोई खौफनाक चेहरा है जिसमें निर्दयता, निर्ममता भरी हुई है। और असली जो माफिया का चेहरा होता है वह मुख्यमंत्री जी का चेहरा दिखाई देता है। और अपने चेहरा के भाव को छिपाने के लिए वह समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जिस तरह से उंगली उठाते हैं, वह तो जनता उसका हिसाब करती है, जनता जानती है। अखिलेश यादव एक ऐसे नेता है जो बताइए 4 चुनाव हारने के बाद सत्ता से बाहर 2017 से बाहर है, 7 बरस का कार्यकाल हो गया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने का काम किया है। आज बहराइच के लोग आए थे, जितने लोगों को भेड़िया ने या उनके परिवार के सदस्यों को मार डाला था और तमाम लोग घायल हुए थे, उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है कि बुला करके उनको अहेतुक सहायता अपने पार्टी फंड से करने का काम किए हैं। जो मारे गए उनको 1-1 लाख रुपया संभवतः दिया गया, 50,000 घायलों को दिया गया। जो काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए वह काम प्रतिपक्ष के में रह करके समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इसी से मालूम हो सकता है कि कौन दयालु है, कौन निर्दयी है, कौन किसमें मानवता है और कौन मानवता का विरोधी है। इन्हीं के सब कार्यों से, क्योंकि काम बोलता है और काम बोलता है तो चाल भी दिखाई देता है कि किसका चाल चलन कैसा है, किसका व्यवहार कैसा है, कौन जो है कि दयालु है, कौन निष्ठुर है। तो ये तो मुख्यमंत्री जी को खुद जवाब जनता दे देगी। योगी आदित्यनाथ का एक और बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि समाजवादी सरकार आ जाती है तो ये मंदिर खत्म कर देंगे, अयोध्या मंदिर को खतरा हो जाएगा इनकी सरकार में। देखिए, ये मंदिर करते करते इनको तो करारा तमाचा मिल गया। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत करने के लिए हमारे यहाँ देखिए चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी का त्यौहार यानी राम के जन्म को मनाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन संविधान की प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया गया था 22 जनवरी को, उसे जो है कि पीछे करने यानी संविधान को दबाने के लिए 22 जनवरी को इन्होंने राम के मंदिर का उद्घाटन कर दिया, राम की प्रतिमा का जो है कि प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। और मोदी जी जिस तरह से भाव भंगिमा दिखाए कि राम जी को 3 साल 4 साल का बच्चा दिखाए, जैसे कोई नाना, कोई दादा अपने पोता
को अंगुली पकड़ करके लेकर के जाता है, उस तरह। और वहीं राम का जो अपमान किया गया, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। जो 80 में 80 का दावा था, 80 में 79 का दावा था, सुपड़ा साहब की बात थी। भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई और इनको धूल चाटने के लिए विवश होना पड़ा। इसलिए बार बार मुख्यमंत्री जी जो है अखिलेश यादव जी को, कहीं राहुल गांधी जी को जो है कि नीचे दिखाने के लिए तरह तरह की जो है कि टिप्पणी करने का काम करते हैं और उनको जवाब मिलता जाएगा। उपचुनाव में भी इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। जिस तरह से गुंडागर्दी दिखा करके जो है, तानाशाही का प्रदर्शन करके ये सोच रहे हैं कटहरी को, मिल्कीपुर को अपने कब्जे में ले लिए हैं कि हमें जीतना है प्रशासनिक दबाव बनाने का। यह जो है कि 10 में हो सकता है, जनता जो है सब देख रही है और 10 में 10 हार सकते हैं। लेकिन हमारा अभी तक का जो आकलन है, गाजियाबाद शायद ये चुनाव जीत जाए, नहीं तो 9 जगह पर भारतीय जनता पार्टी को और इनके सहयोगी जो दल हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या कैसे देख रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है इस देश में? देखिए, वन नेशन अगर वन इलेक्शन की बात करते हैं तो भंग कर दे सरकार को, केंद्र की सरकार को भंग कर दे, उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग कर दें अगर इनकी हिम्मत है। ये केवल असल मुद्दे जो है, जो कास्ट सेंसस की बात हो रही है, समानुपाती का आरक्षण पॉलिसी की बात हो रही है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के 15(4), 16(4) को धरातल पर उतारने की बात हो रही है, तो वह वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें। यह इनका मुद्दा नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन। केवल असल मुद्दे जो है उनको पीछे करने के लिए इस तरह के मुद्दे, अगर वास्तव में देश की तरक्की के लिए, समाज के विकास के लिए, सबकी खुशहाली के लिए अगर आवश्यकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन, वन सिलेबस, वन हेल्थ सिस्टम की ज़रूरत है। जिस सिस्टम की ज़रूरत है तो नहीं करेंगे। अरे भैया, सबका सिलेबस एक कर दो ना, कॉन्वेंट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सारे लोगों का अगर एक सिलेबस हो जाए, एक तरह के एजुकेशन पॉलिसी हो जाए, ऑटोमेटिक जो है समाज की तरक्की हो जाएगी। समाज जो है कि विकास के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा और देश तरक्की पे जाएगा। आपने एजुकेशन सिस्टम की बात करी, यहाँ पर तो विपक्ष ये बार बार आरोप लगा रहा है कि सबका साथ सबका विकास ही नहीं है बीजेपी पार्टी में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नारा गढ़ने में बड़ी माहिर है। सबका साथ, पहले नारा दिया सबका साथ सबका विकास, फिर बढ़ा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, फिर उसके बाद सबका प्रयास। सभी लोग तो प्रयास करते हैं देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेकर के केवल चंद पूंजीपतियों और माफियाओं को आगे बढ़ाने का, उनको लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। और जो समाजवादी पार्टी पर ये जातिवादी होने का नारा लगाते हैं, परिवारवादी का आरोप थप्पा लगाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए चाल और चलन, चेहरा और व्यवहार देख लीजिए। जब एक थाने का थानाध्यक्ष कोई यादव आ जाता था, कोई पुलिस क्षेत्राधिकारी यादव उपनामधारी आ जाता था, यही भारतीय जनता पार्टी वाले बेशर्म, बेहया, निर्लज्ज कहते थे कि ये तो अखिलेश यादव का रिश्तेदार होगा, मुलायम सिंह यादव का रिश्तेदार होगा। अब पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, उत्तर प्रदेश के जो जिलाधिकारियों की सूची खंगाल लीजिए तो 60 जो है कि जोगी के बिरादरी के, ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के मिलेंगे। और जिलों की अगर लिस्ट निकालेंगे, क्रीम पद होते हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे डीआईओएस हो, चाहे सीएमओ हो, तमाम जो आला अधिकारी होते हैं वह घुमा फिरा करके जो है बहुमत में जो है ब्रिजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ की, या कह लीजिए कि अखिलेश यादव जी का काम बोलता था, इनका जातिवाद बोलता है। और हम लोग कहते हैं कि ठाकुरवाद चल रहा है, ब्राह्मणवाद चल रहा है, तो मिर्ची लग जाती है। जहाँ देखिए बस उन्हीं का चल रहा है। नौकरियों में खुलेआम डकैती हो रही है, ओबीसी SC ST के कोटे की हकमारी की जा रही है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। और यह सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। वोट के लिए लोहार, कुहार, सुधार, तेली, तमोली, बरई, बारी, राजभर, चौहान, लोधी, किसान, मलाह, केवट, अहिर, कुर्मी, काछी को हिंदू बना लेते हैं, चमार, पासी, धरकार, बसफोर को हिंदू कह लेते हैं। और जब सम्मान देने की बात आती है, हिस्सेदारी देने की बात आती है, संविधान प्रदत्त जो व्यवस्थाएं हैं ओबीसी SC ST के लिए, वह व्यवस्था देने की बात आती है, तब इनका हिंदू कहाँ चला जाता है? अब बताओ, बगल वाला मंत्री वो जो अपने को पॉलिटिकल गॉड फादर, आप फिशरमैन कम्युनिटी कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी तो कोई चल ही नहीं रही है, हमें कोई सुनवाई, तो लाल बत्ती लेके काहे को टहल रहे हो भैया? इस्तीफा दे दो ना। जब आपका कलमा नहीं काम कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश राजभर का वही हाल। पावर में तो है ना, पावरलेस, तो ये पावर है। केवल लाल बत्ती है लेकिन पावरलेस है, पावरलेस है, कोई नहीं। एक चपरासी की हैसियत देखो आप, जिले का जो डीएम होता है
उसका पेशकार और अर्दली की जो हैसियत होती है, उस हैसियत का 10वां अंश भी जो है कि उत्तर प्रदेश के सरकार में जो ओबीसी एससी के एसटी के मंत्री हैं, उनकी हैसियत उससे भी बदतर है। इसीलिए संजय निषाद कहीं छटपटाते हैं, कहीं ओम प्रकाश राजभर, और केशव प्रसाद मौर्य का आता पता नहीं चल रहा है कि नहीं है, कहीं मैदानता में नहीं चले गए हैं, काहे कि बड़ा बड़बड़ कर रहे थे। अब लगता है कि वो अपना कार्यभार जो है कि योगी आदित्यनाथ को जो है कि दे करके चले गए, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य का आता पता नहीं चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात चल रही है, कैसे देख रहे हैं, क्या ये संभव है वन नेशन वन? जैसे नेताजी ने अभी बताया कि वन इलेक्शन और वन शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको पहले एक कर लें, सब एक हो जाएगा। वो कुछ करना चाहते नहीं है, वो चाहते हैं इनका हक लूट लें, उनका हक लूट लें, बस वो लूटने के लिए ये सब। वन नेशन इलेक्शन से क्या फायदा है बीजेपी को, क्यों लाना चाहती है? वो लाना ही नहीं चाहते हैं, वो लाना कहाँ चाहते हैं? वो तो केवल हैं वो करते नहीं, जो करना होता है उसे कहते नहीं। जो असंभव है कि एक साथ जो है कि विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव नहीं करा सकते, तो कराना अगर मुद्दों से हटाने के लिए अगर इनके है हैसियत, तो पहले ये जहाँ जहाँ इनकी सरकार है और केंद्र में सरकार है, पहले सरकार को डिजॉल्व करें। हम लोग तैयार हैं, ये जब चाहे चुनाव जो है कि पूरे देश में कराना हो करा ही लें। हम लोग भी चाह रहे हैं कि ये जो जिस तरह से माफियागिरी कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों को रौंदने का काम कर रहे हैं ना, करा लें, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और तड़ी पार जो चाणक्य आज बने हैं ना, उनकी जो है चाणक्य नीति जो है ना, वो चली जाएगी कच्छ और खंभात की खाड़ी में। यह केवल असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए केवल वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा रहे। कैबिनेट में पास किए हैं, अरे कैबिनेट में तो पास कर लिए, चलो भैया फिर मंत्रिपरिषद में पास करेंगे, फिर जो है मुद्दों से कैबिनेट नोट बनाएंगे, लोकसभा में ले जाएंगे, चलो किसी तरह लोकसभा में, चलो राज्यसभा में लेके चलो ना पहले। क्या कैसे देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन और उपचुनाव आ रहा है, ये मुद्दे से भटकाने वाली सरकार है। 10 साल केंद्र के सरकार हो गए, राज्य में 7 साल हो गए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जो चल रही है, इसमें से सिर्फ असल मुद्दों से सरकार भटकाना चाह रही है। अपने जो गरीब तबके के लोग हैं उनके मुद्दों पे गौर नहीं कर रही है, शिक्षा पे गौर नहीं कर रही है। जैसे कि 69,000 भर्ती का मामला था, 2019 में भर्ती हुई, उसके बाद 18,000 से 19,000 पद जो हैं, जो आरक्षण पद हैं, उनको सड़कों पे धरना देना पड़ रहा है। इको गार्डन में लोग सर फटवा रहे हैं, उनके सर फाड़ रहा है। उच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट का निर्णय आया है, 3 महीने के अंदर उस पर जजमेंट सुनाया जाए और उन बच्चों की नियुक्ति की जाए। अभी भी सरकार उन पर कोई नागरिकता यानी कि कोई एक्शन नहीं ले रही है, जो कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। अभी भी सरकार यानी कि उच्च न्यायालय के जो आदेश आया है 3 महीने के अंदर जो आरक्षित पद हैं उन पर नई सूची जारी हो। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि उपचुनाव आने वाले हैं। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि ये जो अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार खा समझ रहे हैं जीत के, और जीत लिया है, लेकिन इस उपचुनाव में कैसे देख रहे हैं, इस उपचुनाव में भी वही जीत होगी? जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में प्रशासन से, योगी सरकार से और समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ के दिखाया है और उनका आईना दिखाने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार उपचुनाव में 10 की 10 विधानसभा सीटों पे उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये सिर्फ असल मुद्दों से भटकाने की प्रक्रिया है इनकी। देख रहे हैं 10 सीटों पे उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, कैसे देख रहे हैं, इंडिया या फिर एनडीए? देखो, बीजेपी इस बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दावे के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो अब उनके दावा खोखले साबित हो रहे हैं। क्योंकि जैसे आप 80 का 80 दावा कर रहे थे और 80 में तुम सिर्फ 33 सीटें ला पाए, तो लोग अब उनके दावे का भरोसा नहीं कर रहे हैं। जैसे वे 10 सीटें जीतना चाहेंगे, सत्ता का दुरुपयोग करने के बाद भी 33 सीटें ला पाएँ, तो इस वजह से उनके दावों में कोई भी दम नहीं है। लगातार जो जाति की बात करती है बीजेपी सरकार के, वो आदिवासी दलित का साथ है, और बिहार में एनडीए की सरकार है, वहाँ पर एक दलित जो बस्ती है उसको जला दिया जाता है, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले बात है कि वो दलित, ओबीसी, एसी वोट लेने के लिए उनके लिए हैं, उनको लाभ देने के लिए नहीं है, उनका हक छीनने के लिए है उनका काम। वोट लेना होगा तो फिर उनका नाम लेंगे,
और उसके बाद जब वोट ले लेंगे फिर उनका छीनना चालू कर देंगे, हक अधिकार, रोजगार, बेरोजगार, हर चीज़ छीनने का काम तो करें। अब जनता ने क्या मन बना लिया है? अब जनता ने मन भाई एकदम पूरी तरह से बना चुका है, दिख रहा है माहौल, उनके चेहरे पे दिख रहा है, घाव बन चुका है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जनता के बीच जो चर्चा है वो साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन कितना साथ और सबका विकास हो रहा है ये जग जाहिर है और लोगों से छुपा नहीं है। जिस तरह से आए दिन दलित ओबीसी पर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, इससे लोग काफ़ी जो है असहज महसूस कर रहे हैं। देश और प्रदेश में जो एक असहज का माहौल बना है, एक डर का माहौल बना है, इस डर को दूर करने के लिए सरकार में बदलाव चाहते हैं और नतीजे क्या कुछ होंगे ये तो रिजल्ट्स ही बताएगा, क्योंकि विधानसभा भी चुनाव है जिन राज्यों में, उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल क्या कुछ होगा अब चुनाव में ये तो टाइम ही बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।